टेलीकॉम सेक्टर में बहुत जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है। देश में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी अब नए दौर में प्रवेश कर सकती है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जल्द ही ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है जिससे मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ सके। इसे डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D सैटेलाइट सर्विस कहा जा सकता है। अभी भारत में ऐसे नियम मौजूद नहीं है, लेकिन डीओटी इस पर ट्राई से सुझाव मांगने की योजना बना रहा है। प्रवीण सर, अगर ये सर्विस शुरू होती है तो दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क वैसा ही मिलेगा जैसे 4G या 5G में मिलता है? ये देखिए, जो सरकार का प्लान है जिसमें डीओटी ने ट्राई से कहा है कि वो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के दें जिसमें टेक्नोलॉजी से लेके जिसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट यानी प्राइसिंग क्या हो सकती है, स्पेक्ट्रम को किस तरह से दिया जाएगा, इस सब का नियम है वो बनाने के लिए ट्राई को सरकार ने बोला है। स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाएगा, सर्विस की कीमत कितनी होगी, टावर नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क में इंटरफेस को कैसे रोका जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर सुझाव मांगे गए हैं। बिल्कुल, तो ट्राई से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन ये जो पूरा प्लान है सरकार का, ये एक गेम चेंजर प्लान साबित हो सकता है। विशाल सर, गेम चेंजर वाली बात आप समझाइएगा, लेकिन पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि सर D2D वाली जो तकनीक है ये क्या है सर, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए। कैसे कनेक्ट होगा? कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि मोबाइल है उसके कनेक्ट करने के लिए आपको एक टावर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस टावर को बाईपास करके डायरेक्ट जो फ़ोन है वो डायरेक्ट ऊपर जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अब जो इसमें दो चीज़ें हैं। अभी जो सरकार स्पेक्ट्रम को नीलाम करने की बजाय एलोकेट करने की बात कर रही है, जो सेटकॉम के लिए आ रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें स्टारलिंक और वनवेव और बाकी कंपनियां शामिल हैं, इसमें एक टर्मिनल आपके घर लगना है। इसके लिए एक अलग पूरी प्रणाली जो 30,000 से 32,000 रुपए के आसपास का खर्च आता था। बिल्कुल, तो वो एक आपका फिक्स्ड आपकी असेट वहाँ इंस्टॉल की जाएगी। माना ये जा रहा है D2D में जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहती सरकार या चाहती है जैसा करना, उसमें आपको किसी फिक्स्ड डिवाइस की ज़रूरत नहीं होगी, किसी फिक्स्ड टर्मिनल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे सैटेलाइट के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सीधे तौर पे एक तो जो स्टारलिंक और इन सब को बाईपास करके आप दूर दराज के इलाकों में लोगों को आप टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर, यानी रूरल पेनिट्रेशन को आप और मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, रूरल पेनिट्रेशन, जहाँ नेटवर्क नहीं है मोबाइल का, उन इलाकों में। दूसरी बात, 4G 5G जैसा इंटरनेट आपको यहाँ सैटेलाइट के जरिए मिल सकता है। इस तरह की व्यवस्था हो सकती है जी। और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा सरकार का प्लान है, इसको लेके जो टेलीकॉम टेरेस्ट्रियल जो ऑपरेटर्स हैं उनकी नाराज़गी भी शुरू हो गई है सरकार का प्लान बनने से पहले कि साहब इससे तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चौपट हो जाएगा। लेकिन ये गांव देहात के रहने वाले लोगों के लिए एक जो हम कंसर्न की बार बार बात करते थे, मनी सेंट्रल में भी जब सेटकॉम को लेके बात होती थी, टेरेस्ट्रियल वर्सेस नॉन टेरेस्ट्रियल वाला जो मामला चलता था, टेरेस्ट्रियल वर्सेस नॉन टेरेस्ट्रियल वाली भी बात थी। दूसरी बात ये थी कि आखिर गांव देहात का आदमी, जो एक बात आ रही थी कि 2,500 से 3,000 रुपए मंथली का बिल आएगा आपका सेटकॉम का, वो कोई गांव देहात का आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? फिक्स्ड असेट जो आपकी लगनी है, टर्मिनल लगना है जिसकी 30-32 हज़ार रुपये कॉस्ट आनी, वो कौन देगा? तो उसका एक रास्ता यहाँ से दिखता है कि अगर बिना एक फिक्स टर्मिनल के अगर आपको सीधे सैटेलाइट के जरिए फ़ोन की और इंटरनेट की सर्विस मिलती है, तो इसका सीधा फ़ायदा जो एक सरकार दूर दराज के इलाकों में लोगों को, पहाड़ी इलाकों में सर, जंगल, सुदूर गांव, समुद्री क्षेत्र में कहा जा रहा है कि जो है बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया जा सकता है। और ऐसा नहीं है सर कि ये कहीं और जगह नहीं है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये सर्विसेज ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ ऐसा काम भी चल रहा है सर। लेकिन सर, इसी के साथ एक अगला सवाल मेरा आपसे ये है जो कंज्यूमर सेंट्रिक भी है। अगर कंपनियां तो कह रही हैं कि भाई हमारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपका इंफ्रा पे जो खर्च है वो बहुत कम हो जाएगा। फिर उस चीज़ को तुम ट्रांसलेट करके हमारे कंज्यूमर्स को दो। जिस तरह से अभी जो लगातार कहा जा रहा है कि जो टेलीफोन को ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए जिस तरह से जो खर्च बढ़ रहा है सर, वो खर्च कम किया जाए, तो क्या कंपनियों को जो अपना जो इंफ्रा पे जो खर्च है वो कम अगर करना पड़ जाए, मान लीजिए आपको टावर नहीं लगाना पड़ेगा, कई चीज़ें नहीं लगानी पड़ेगी, तो उस पैसा तो बचेगा आपको, तो उस पैसे को आप ट्रांसमिट करिए बेनिफिट के रूप में। नहीं, मुझे लगता है कि ये सर्विसेज कैसे दी जाएंगी आम लोगों को, क्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनकी पार्टिसिपेशन है होगा इसमें या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
हो सकता है इन कंपनियों के वोडाफोन, एयरटेल या जियो के की सर्विसेज को लिए बगैर सीधा सैटेलाइट से सरकार दे दे और उसमें इन कंपनियों की ज़रूरत न पड़े। लेकिन उसके लिए फिर कुछ उसके कंसर्न पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट ये है कि सरकार कितनी प्राइसिंग रखेगी इसकी। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल यही है कि क्या क्या सर्विस ये देगा कौन, जो आप बात कर रहे हो, क्या सरकार सीधे देगी या टेलीकॉम कंपनियां देंगी? के साथ ही टाई अप करके करेगी क्या? हाँ, और तीसरी बात ये है कि इसमें जो है जब जो डिवाइसेस यूज होंगी, टेलीफोन यूज होंगे, क्या उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकें? तो अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या सारे फोन्स में अब इस तरह की जरूरत अनिवार्य की जाएगी कि जो सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाए? फिर सिक्योरिटी का एक जो बात है। एग्जैक्टली सर, नोटबंदी के बाद सर जो नोट बंद हुए थे तो रिकैलिब्रेट करने की जो कोशिश की गई थी एटीएम को लेकर, उसी तरह की समस्या तो यहाँ भी आने वाली है भाई। फोन भी तो उस हिसाब से आपके इक्विप्ड होने चाहिए उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तभी तो वो काम कर पाएंगे। नहीं, सरकार को ये भी देखना होगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए अगर आप मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो बात है वहाँ पे क्या इसका कोई ब्रीच हो सकता है, उसको आप कैसे पुख्ता रखेंगे, ये चीज़ें भी सरकार को देखनी होंगी। चलिए प्रवीण सर, मनी सेंट्रल। लेकिन आम लोगों के लिए विशाल ये एक बहुत बड़ी एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है टेलीफोन के क्षेत्र में। जी, तो सर स्मार्टफोन के अलावा जिनके पास QWERTY की फ़ोन है उनको भी तो फ़ायदा मिल जाएगा। अब देखिए वहाँ क्या ये एप्लीकेबल हो पाएगा, क्या डिवाइसेस को बदलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारी अभी इसमें जब डिटेल आएगी तब इसमें बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।